નેશન પ્લસ ન્યૂઝ હું છું તમારી સાથે દિશા શર્મા। વડોદરાના સેવાસી ખાતે આવેલી સેન્ટર ઓફ કલ્ચર એન્ડ ડેવલપમેન્ટ રિસર્ચ સંસ્થા દ્વારા બહિષ્કૃત લોકોમાં બહિષ્કૃત ભારતનો વાલ્મીકી સમાજ પર વિવિધ મુદ્દાઓ પર 2 દિવસીય સેમિનાર યોજાશે। વાલ્મીકી સમુદાય આઉટકાસ્ટમાં સૌથી છેલ્લો અને તુલનાત્મક રીતે નાનો છે। અનુસૂચિત જાતિના ઘણા સમુદાયોમાં શિક્ષણ અને ઉન્નતિ વધી છે, પરંતુ વાલ્મીકી સમાજ સામાજિક આર્થિક વિકાસ અને રાજકીય ભાગીદારીમાં પાછળ રહી ગયા છે। અસ્પૃશ્યતાને લઈને સૌથી વધુ અન્ય જાતિઓ તથા અન્ય દલિત જૂથો દ્વારા તેમની સાથે ખરાબ આચરણ કરવામાં આવે છે। એમાંથી કેટલાક વાલ્મીકીઓએ મોટા ભાગે શિક્ષણ દ્વારા અને સ્વપ્રયત્ને દ્વારા પોતાનું મુક્ત કર્યા છે, પણ વાલ્મીકીઓ એકલા છે। તેમને જાહેર જગ્યાઓ, જાહેર ઉપયોગિતાઓ અને જાહેર સેવાઓનો ઉપયોગ ન કરવા માટે ફરજ પાડવામાં આવે છે। આજે પણ તેઓ સામાજિક આર્થિક તકોની સમાન પહોંચથી વંચિત છે। સમગ્ર ભારતમાં અને દક્ષિણ એશિયાના કેટલાક ભાગોમાં વાલ્મીકી સમુદાય મોટા ભાગે સફાઈ અને સ્વચ્છતા સંબંધિત વ્યવસાયમાં રોકાયેલો છે। ખૂબ જ પ્રગતિશીલ બંધારણ સાથે ભારતની આઝાદીના 75 વર્ષ બાદ પણ ભેદભાવપૂર્ણ વર્ણ જાતિ પ્રથા ભારતીયોની માનસિકતામાં એટલી બધી ઊંડી ઉતરેલી છે કે શિક્ષણ, અન્ય દેશો, સમાજો અને સંસ્કૃતિઓ સાથેના સંપર્ક પણ અમાનવીય વિચારધારા અને વ્યવહાર ભૂસાઈ નથી। બુદ્ધ, ફૂલે, પરિયાર અને આંબેડકર વિવિધ રીતે વ્યવસ્થા અને વિચારધારણાને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। તેમ છતાં વર્ણ જાતિ ભેદભાવ અને તિરસ્કાર વિવિધ સ્વરૂપે, માર્ગો અને સંદર્ભોમાં માથું ઊંચું કરે છે। આ સેમિનારમાં સામાન્ય રીતે દલિત નહીં પરંતુ વાલ્મીકી સમુદાય પર કેન્દ્રિત છે। આ સેમિનારમાં ઇન્ડિયન સોશિયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ન્યૂ દિલ્હીના ડિરેક્ટર ડેન્ઝેલ ફર્નાન્ડિસ ઉદ્ઘાટન પ્રવચન આપશે અને અમદાવાદના મેડિકલ ડોક્ટર અને એક્ટિવિસ્ટ ડોક્ટર નીતિન ગુજર સમાપન પ્રવચન આપશે। MS યુનિવર્સિટીના ડોક્ટર સંજય સોલંકી, સ્વામી વિવેકાનંદ સુભારતી યુનિવર્સિટી મેરઠના ડોક્ટર આલોક કુમાર વર્મા, દિલ્હી યુનિવર્સિટીથી સુમિત ઉજ્જૈનવાલ, OP જિંદલ યુનિવર્સિટીના સોનીપતના ડોક્ટર શ્રીતિ ગાંગુલી તથા રિસર્ચ સ્કોલર્સ ઉપસ્થિત રહીને તેમના રિસર્ચ पेपर રજૂ કરશે। बहिष्कृत जो दलित है, उस समाज में जो तिरस्कृत है वाल्मीकि समाज, उन समाज के लिए आज ये सेमिनार रखा गया है। भारत भर में करीब 20 करोड़ से ज़्यादा दलित समाज है, दलित समाज के सदस्य हैं। उनमें से करीब 15 लाख, मतलब 1% भी नहीं, इतने वाल्मीकि समाज के लोग हैं। केंद्र में 17% अनामत है, तो ये वाल्मीकि समाज को उनका आज तक कोई लाभ नहीं मिला है, चाहे मिला हो तो गिने चुने लोगों को मिला है। तो मैं ये आज सेमिनार के रूप में मैं आज ये अपना रिकमेंडेशन देता हूँ कि दलित समाज में जो जातियां हैं उस जातियों को बाइफर्केट किया जाए, उसका सब क्लासिफिकेशन किया जाए और 17% में 3 या 4% अनामत वाल्मीकि समाज के लिए अनामत की जाए। गुजरात में करीब 35 लाख दलित है, उनमें से भी जो दलित वाल्मीकि समाज है उनके लिए नहीं है। तो गुजरात में 36 जातियाँ हैं दलित समाज की। तो 36 जातियों के बीच में जो बनकर समाज है, जो ऐसे जो समाज है जिसने आज तक अनामत का बहुत लाभ लिया है, सरकारी योजनाओं का बहुत लाभ लिया है, उनको लाभ से वंचित करने का इरादा नहीं हमारा, उनको भी लाभ मिले, लेकिन उनमें जो क्रीमी लेयर है उनको न मिले, उनमें जो वंचित है उसको मिले। और 7% में से जो 2.5% वाल्मीकि समाज के लिए रखा जाए और जो वंचित है उस समाज में उसके लिए अनामत रखा जाए। वैसे ही बजटरी एलोकेशन में भी यही बात की जाए ताकि उस समाज तक लाभ पहुँचे, उस समाज तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे, उनको अनामत का लाभ मिले, उस समाज का जीवन धोरण ऊंचा आ जाए। यहाँ 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है विच इज़ ऑन दी वाल्मीकि कम्युनिटी विच इज़ नोन एज द आउटकास्ट ऑफ द कास्ट से भी पिछली छुटी हुई जो कास्ट है वाल्मीकि, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पेपर प्रेजेंट हो रहे हैं। और अलग अलग डायरेक्शंस में जो काम हुए हैं कम्युनिटी के साथ, सफाई कर्मचारीज, मैनुअल स्कैवेंजर्स, अलग अलग रीजन्स में, इट कैन बी गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, अलग अलग स्कॉलर्स आए JNU से, टिस से, अनदर यूनिवर्सिटीज़ DU वगैरह से, एंड और भी जो काम कर रहे हैं इस इशू पे, वो सब अपने अपने नरेशंस लेकर आए हैं और क्या काम ऑलरेडी हो चुका है और किस पे काम होना चाहिए, जो गैप्स हैं ऑलरेडी, वो सब डिस्कशंस कॉन्फ्रेंस का पार्ट है। तो जो हमारे पेपर का जो टॉपिक है वो SDG गोल्स, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, जो 2030 तक पूरे होने हैं, जिसका भारत एक सिग्नेटरी अथॉरिटी है 192 देशों के साथ में। सो उसके साथ में मिलाकर कि वो जो गोल हैं पूरे होने हैं 2030 तक,
उसका एक मेन मोटो है लीविंग नो वन बिहाइंड। सो वो जो एक मेन मोटो है, मेन लोगो है उसका कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, तो हमने देखने की कोशिश की है कि उन 17 गोल्स में कुछ गोल्स ऐसे हैं जिनमें जो वाल्मीकि कम्युनिटी जो पीछे छूटी हुई कम्युनिटियों में भी बहुत पीछे कहीं ना कहीं छूट गई है, जो आज की हमारी सेमिनार का एक मेन उद्देश्य भी है कि आउटकास्ट अमंग आउटकास्ट, कि जो आउटकास्ट में भी आउटकास्ट हो चुके हैं वो लोग उन गोल्स में कहाँ ठहरते हैं। तो जब हम बात करते हैं इन 17 SDG गोल्स की, तो सबसे पहले हम पाएंगे कि उसमें है नो पॉवर्टी, दूसरा ज़ीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी, छठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो ये ऐसे सॉन चलते जाते हैं, 17 हैं, मगर इसके अंदर हमने जो 4 जो गोल्स हैं, जो मेन बिल्कुल जो वाल्मीकि कम्युनिटी से और सैनिटेशन का जो काम करने वाले लोग हैं उनसे जो जुड़े हुए हैं, वो हमने इसके अंदर 4 लिए हैं। एक तो तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, छठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस स्टडी में हमने 110 लोगों का सैंपल लिया है। 110 वो लोग हैं जो वाल्मीकि कम्युनिटी से आते हैं और सफाई कर्मियों का काम करते हैं। वो सभी लोग जो हैं वो ठेकेदारी प्रथा पर काम कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ही वो लोग काम कर रहे हैं। हमारी एक स्टडी थी, 110 लोगों का सैंपल लेकर हमने उसमें ये बात की, उसे बात बताई, तो उसमें ये बात सामने निकल कर आई कि कैसे उन लोगों के पास प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट उनको नहीं मिलते हैं। उनका कहना था कि उनके पास ग्लव्स नहीं है, उनके पास प्रॉपर रबर शूज़ नहीं है, ताकि अगर वो गीले कचरा उठाने जाएं तो उनको फंगल इन्फेक्शन ना हो, और मास्क नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी कैसे डिसेंट वर्क कंडीशन उनके लिए नहीं है। और उन्होंने बताया, जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे तो उन्होंने बताया कि उनको बहुत मिनिमम अमाउंट पे, दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में 13 से 14 हज़ार रुपये की सैलरी में वो लोग काम कर रहे हैं। मनीष सिंह, नेशन प्लस न्यूज़, वडोदरा।